हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? आवाज़ आ रही सबको? स्टार्ट करेंगे बस। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो फटाफट से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बंदर बना दीजिए। मेरी प्यारी प्यारी बंदर आर्मी, फटाफट से छोटे छोटे बंदर आर्मी बना दीजिए, फटाफट से बंदर बना दीजिए, तो समझ जाऊंगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है। स्टार्ट करेंगे। बच्चे पार्टी मजा माँ, कैसे हो? क्या हाल चाल? कल का चैलेंज क्वेश्चन एक बच्चे से भी नहीं हुआ। हुआ नहीं हुआ। सॉल्यूशन भेजे पर मुझे किसी का भी ढंग का नहीं लगा ना। सबने टीप कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे क्रोम से। ढंग से किसी ने सॉल्व नहीं किया। एक जने ने भी ढंग से सॉल्यूशन नहीं किया। तो अब आपको क्या करा जाए? क्या यार, तुम लोग ढंग से पढ़ते ही नहीं हो क्या यार? सॉल्यूशन कर ही नहीं पाए। कर पाया कोई भी? हो गया। चलो जाओ झूठे, मुझको झूठ बोल रहे हो। नहीं हुआ ना ना, नहीं हुआ। हुआ? हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार मैंने किया। किया क्या किया? डोरा द एक्सप्लोरर चल रहा है, क्या चल रहा है ये? बंदर। चलो चालू करते हैं। ओके, 3 2 1 स्टार्ट। ये मेरे ऊपर अब कद्दू फेंक के कौन भागा? कौन ये वो कद्दू फेंक के मारा? क्लास डिस्टर्ब नहीं करो मुझे, परेशान करते रहते हो। चलो देखो, चालू करते हैं लेक्चर नंबर 6। मेरा नाम डॉक्टर का प्यारा प्यारा प्रोफेसर। स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सेकंड पार्ट, नीट सुपर एडवांस। आज अभी थोड़ा सा, अब नेक्स्ट क्लास के लेक्चर वापस इजी हो जाएंगे, ठीक है? लास्ट टफ लेक्चर है, ठीक है? लास्ट टफ लेक्चर है, टफ है लेकिन, ठीक है? चलो, तो पार्ट 8 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, ठीक है? इंटीग्रेशन। हाँ, एक किटकैट फेंक के भागी है अभी के अभी, ठीक है? नहीं हुआ तो आज मैं करवाऊंगा, चिंता ना करिए। आज ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5-10 क्वेश्चन ही है बस जो अपने को करने आज। अच्छे हैं, थोड़ा लेवल अच्छा है। फिर अपने पास टाइम मिलेगा तो आज ही योद्धा मोड स्टार्ट कर देंगे क्लास में करना, ठीक है? रेडी हो? नहीं तो फिर कल रिकॉर्डेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो लेट्स गो। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सब बेसिक समझ लेते हैं फटाफट से। इंटीग्रेशन मतलब होता है, हमने पढ़ा है, मतलब है एरिया अंडर ग्राफ या कर्व, जो चाहे बोलो। कि भैया अगर ये कर्व है एक्स और वाई का, अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो मैं इसको लिखूंगा, ये एरिया इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, x1 से x2 लिमिट। ऐसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन को। लिमिट मतलब कहां से स्टार्ट किया, कहां पे खत्म करा, ये हमने बात की थी। इंटीग्रेशन के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हमने किए थे बेसिक मैथ्स में। क्विक रिवीजन यहां चल रहा है तो बता। सिंपल पहले बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? पावर बढ़ जाती है n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी भी लिख देते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ बोला x की पावर 2 dx, क्या हो जाएगा? x की पावर बढ़ा दो 1, x की पावर 3/3 प्लस सी। इंटीग्रेशन x की पावर 10 dx, पावर बढ़ा दो, नोट करना, x की पावर 11/11 प्लस सी। आपके लिए सिंपल सवाल क्वेश्चन है, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/3 dx कितना होगा? ए बी सी डी, बोलो जी बोलो जी। x की पावर 5/3, ऐसे नहीं लिखेंगे, ए बी सी डी प्लस सी। x की पावर 5/3 अपॉन में 5/3 प्लस सी। x की पावर में हो जाएगा 8/3 अपॉन में 8/3 प्लस सी। x की पावर में हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा, 5/8 अपॉन में 8/5 प्लस सी। 4 ऑप्शन, 1 मिनट, चालू करते हैं अब। सिंपल सवाल,
लेट्स गो। कैसे देखें, बताओ 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 बताओ। सवाल देख कर तो हालत हो गई है टाइट। हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, हम डायरेक्ट आ गए भाई। डायरेक्ट आ जाओगे तो थोड़ा तो परेशान होना पड़ेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट मैं 4 लेक्चर पूरे हफ्ते भर, लास्ट वीक से बोल रहा हूं, लास्ट वीक से, कि बाकी कुछ नहीं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक रिवीजन लेकर आ जाओ तो जीवन में बहुत खुशी हो जाएगी। पर तुम सुनते ही नहीं हो। बाय द वे, आप में से जो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर आर्मी ग्रुप में, वहां पर आप लोगों को एक चीज पता पड़ी होगी। आप लोगों के लिए कुछ बहुत बढ़िया चीज मैंने कर दी है। वहां पर मैंने पुराने सब क्वेश्चन गए तेल लेने, 100 क्वेश्चन सब साइड कर दो। मैंने परफेक्ट जेई मेंस और एडवांस के सारे पीवाईक्यू 11th और 12th के पूरे सिलेबस के अपलोड कर दिए हैं। फुल सिलेबस अपलोड कर दिए। दैट इज द एंड गोल। तो अब क्या है, क्लास के क्वेश्चन, डीपीपी, मॉड्यूल, नीट पीवाईक्यूज, नीट के तो क्लास में ही हो जाते हैं, जेई के भी क्लास में होते हैं बहुत सारे, पर उसके अलावा और ये जो आपको मैंने टेलीग्राम पर दिया है। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि नीट में सिलेक्शन AIR 1 के लिए क्या चाहिए, 5 चीजें: क्लास के क्वेश्चंस, डीपीपी, मॉड्यूल। मॉड्यूल कोई भी कोचिंग का कर सकते हो, पीडब्ल्यू का कंपलसरी नहीं है। पीडब्ल्यू का सबसे बेस्ट है, पर अगर कोई चोर हो तो भी चल जाएगा। कोई बुक करते हो तो भी चले, एक एक्स्ट्रा चीज करनी होती है एज ए बुक फॉर्मेट वाली, ठीक है। मॉड्यूल में सब चीज कंप्राइज हो जाती है, लेवल वाइज रहती है, थोड़ा सही रहता है मॉड्यूल। उसका नीट पीवाईक्यू, जेई मेंस एडवांस पीवाईक्यू। जिसने कोई भी चैप्टर में ये 5 थिंग्स कंप्लीट कर ली है, 5 चीजें हो गई है, उसको कोई भी रैंक लाने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। तो वो कर लिया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी जेई के भेज दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। हाँ बेटा, आप कोई भी कोचिंग का कर सकते हो, इट इज फाइन। आया बच्चों बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। आओ देखिए जरा, सवाल का जवाब निकाल के दिखाइए सर। अब जाइए, अब सब जाइए, सिर्फ तड़प पाओगे तड़पा लो, हम तो तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे, नीट निकलवाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प के भी तुम्हें फिजिक्स पढ़ाएंगे। x की पावर 5/3 dx क्या हो जाएगा? पहले तो बताओ सिंपल सी बात, 5/3 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कई लोग बोलेंगे सर 6/3, तो ये हो जाएगा 2, और आप लोगों का हो जाएगा छू मंतर, छू छू बंदर बन जाओगे तुम। ये हरकतें नहीं करना, बहुत मार खाओगे। घर पे जहां बैठे हो वहां आके मारूंगा मैं। कैसी बात कर देते हो? 5/3 + 1 क्या होगा? एलसीएम होगा। 5 + 3/3 हो जाएगा कितना? 8/3। तो ये हो जाएगा x की पावर में 8/3 अपॉन में 8/3 प्लस c, ये नीचे का 3 ऊपर जाएगा, 3/8 x की पावर में 8/3 प्लस c। ये तो रफ वर्क था। ये है आपका आंसर। कौन सा है? सी। और लोगों ने भर भर के लगाया होगा, ओ सी लगा दिया। ओ, ओ, ओ। किसी ने ये करा 2? देखो मैं बंदर हूं। इजी है, ठीक है ठीक है ठीक है, इजी है इजी है इजी है। बताइए बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सीधी मिस्टेक नहीं, बड़ी मिस्टेक है ये। इसके अलावा कुछ और चीजें पता होनी चाहिए। जैसे लेट्स बोला x² dx, लिमिट दे दी, बोला 2 से लेकर 5 तक। क्या होता है ये? x³ था। अब ये नीचे और ऊपर कुछ दे दिया, ग्राउंड फ्लोर नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे लिमिट ऊपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, छोटी लिमिट बड़ी लिमिट, जो चाहे इसको बोल सकते हो आप, ठीक है।
नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ऊपर वाले को बोलते हैं बड़ी लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, छोटी लिमिट, बड़ी लिमिट, टिगनू सी लिमिट, बड़ू सी लिमिट, टिगनू बड़ू, सिंपल सी बात। ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाला। अब कैसे करेंगे सॉल्व? डब्बा, नीचे 2 ऊपर 5 लिखो, 2 और 5। जहां भी अब इसमें x दिखे पकड़ के 5 रख दो पूरे इसमें। अच्छा 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। 5 का क्यूब माइनस नीचे वाला रख दो, रखेंगे सब इसमें x में, 2 का क्यूब 125 माइनस 8/3 कितना आ जाएगा बताइए आंसर? आंसर आ जाएगा 117/3। आया बेटा समझ में? बहुत बढ़िया। एक सवाल और, सिंपल इंटीग्रेशन पे ही सवाल होते हैं बेटा। चलिए, बोला x dx 1 से 10, बताइए कितना होगा? तो पहले तो x को इंटीग्रेट मारेंगे, x का स्क्वायर बाय 2, डब्बा बनाओ क्योंकि लिमिट दे रखी है। ऊपर का 10 ऊपर, नीचे का 1 नीचे। ये x में रखेंगे 10 तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 100 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? जो 99/2 आया। इजी है, हर स्टेप में वही हो रहा है। ऊपर वाला रखो, नीचे वाला रखो। सर हमें ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, हमसे नहीं होता। कोई बात, एक और तरीका है। लेटर से बोला इंटीग्रेशन करिए x की पावर 5 dx का 1 से लेकर 2 तक, तो x की पावर 6/6 तक तो आप लोग कर लोगे। प्रॉब्लम है ये 1 और 2। सर हमको सब्ट्रैक्शन नहीं आता, हम बचपन से बड़े कमजोर है गणित में। होता है, इट इज ओके, चलता है। कैसे करेंगे? इस भाई साहब को 2 बार लिख लो। भाई देख सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो रहा तो हमने 2 पार्ट में बांट बोला भैया ये लो, बीच में लगा दो माइनस, एक बार 2। अब जो जहां x लिखे हटा दो, पहले इधर 2 डाल दो, फिर इधर 1 डाल दो, तो ये आपका हो जाएगा 6। 2 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 हो जाएगा 64 माइनस 1/6 हो जाएगा 63/6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को जीवन में, इससे कर सकते हैं। ठीक है, आया बेटा? 2 की पावर 6 क्या होता है बेटा? 64 आया। 21/2 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से काटो 21/2 आया। 10.5 करेक्ट। चलिए एक और इंटीग्रेशन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर अगले में चलेंगे। बोला x की पावर 3 0 से 4 dx, नहीं ज्यादा हो जाएगा, x की पावर 4 ले लो, नहीं 5 ले लो, 0 से 5 तक। चलो क्या होगा आंसर? A B C D 5/4 60 25/4 25/4 624/4। बताइए क्या होगा आंसर? तो डायरेक्ट ये वैल्यू रख के माइनस नहीं करते, पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर वैल्यू डालेंगे। कई लोग पता है क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट डाल रहे हैं, ये 5 का क्यूब कर देंगे। हाँ, अरे बंदरों प्रॉपर सॉल्विंग करिए। कैसे करेंगे देखो, फिर से देखो, x का क्यूब dx जब सॉल्व करेंगे तो पहले x की पावर 4/4 हो जाएगा। अभी लिमिट है,
0 और 5, x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 4/4, हटाओ हटाओ, एक बार ऊपर वाला 5, एक बार नीचे वाला 0, तो 0 कुछ भी 0 ही हो जाएगा, तो 625/4 आया बेटा। 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 625। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा तो बन रहा होगा, हल्का हल्का सा। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन था जो अपने लास्ट क्लास में करा था, सिंपल इंटीग्रेशन है। कुछ स्पेशल चीजें हैं, कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन है जो पढ़ने पड़ेंगे, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े से कुछ स्पेशल है, ठीक है, देखना ध्यान से। पोल फुस हो गया, चलिए कोई बात नहीं। जैसे कभी भी देखना, समझना, कभी भी डिफरेंशिएशन में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे मैंने बोला 5x, या तो लेट से कोई कांस्टेंट आ जाए x + 7 की पावर 4 dx को इंटीग्रेट करिए। देखो ये सिर्फ कांस्टेंट आया है अलग से एक्स्ट्रा, x में कुछ मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा छप जाएगा वही x की पावर, ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा रहेगा 5/5, सेम फॉर्मूला लगेगा, जहां x था वहां x + 7 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट वही हो जाता है, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट ऐड करना, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, यूजलेस होता है ये डब्बा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है, कोई भी डिफरेंस होता ही नहीं है इससे। जहां x की पावर 4 का x की पावर 5/5 था, सेम टू सेम यहां भी रहेगा, जैसे x की पावर 4 dx x की पावर 5/5 था, सेम टू सेम यहां होगा। +7 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सी नहीं लगा रहा, डब्बा लगा दिया ना मैंने, या तो प्लस सी लगाओ या डब्बा बनाओ, एक ही बात होती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए 3x + 7 की पावर 4 dx, अब जो है 3x + 7 की पावर 5/5 नहीं होगा। अब क्या हुआ, आपने x में 3 मल्टीप्लाई कर दिया है, अब ये लफड़ा है, ये लफड़ा है, ये लफड़ा है, यहां पे अब ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर अब x में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करा तो इधर डिवाइड पढ़ना पड़ता है, तो इधर डिवाइड में जो मल्टीप्लाई करोगे वो एक्स्ट्रा डिवाइड में आता है। सिंपल सी बात है, आने जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर x से फर्क पड़ता है। जिसके जितने x मल्टीप्लाई हो जाते हैं वितने जीवन में वो नीचे गिर जाता है, तो जिसके 10x थे वो 10 बार और डिवाइड होगा। ये इंटीग्रेशन का चेन रूल होता है जो सिलेबस में नहीं है पर पूछा जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन का चेन रूल था, वैसे दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन का चेन रूल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन का चेन रूल बोलते हैं। कोई बात नहीं माही, प्रैक्टिस आ जाएगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड टाइमलेस, क्योंकि सबसे टफ पार्ट पूरे सिलेबस 11th का सबसे टफ पार्ट है। तुम्हें एक बार में आ जाएगा तो फिर सिलेबस की क्या इज्जत रह जाएगी, है ना भाई। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सिंपल चीजें, मुश्किल नहीं है। इसको प्रूफ अगर करना चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ डिफिकल्ट है, मैं दिखा तो देता हूं आपको कैसे करते हैं। अगेन प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। थ्री एक्स + 7 को मान लोगे आप t, 3x + 7 की पावर 4 को आप मान लोगे t की पावर 4। अब दोनों तरफ कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3x + 7 की पावर में 3 चेन रूल इंटू 3 बराबर 4 t की पावर में 3।
अच्छा, यहाँ 3dx आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4t की पावर में 3dt, 4 4 कटेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो पूरा निकल, चलो छोड़ो, प्रूफ में नहीं घुस रहे अपन, बहुत टाइम लग जाएगा। आज वैसे भी इंटीग्रेशन का लेक्चर नहीं है, तो अभी के लिए सिंपल रखते हैं चीज़ों को, लेट्स कीप इट सिंपल। मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे होता है प्रूफ, पर अपन नहीं घुसेंगे, ठीक है। अपन क्वेश्चन करेंगे 5x, लेट्स से 5x प्लस 2 की पावर में 8 dx इंटीग्रेशन, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। अपन क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। 5x प्लस 2 की पावर 9, ऑप्शन ए। 5x प्लस 2 की पावर 9/9 प्लस सी ले लो चाहो तो, ऑप्शन बी। 5x प्लस 2 की पावर 9 अपॉन में 45 प्लस सी, 3 ऑप्शन ए बी सी। बताइए क्या होगा, बताइए आंसर बताओ जल्दी से। बोलो बेटा। बहुत बढ़िया। जो भी x में मल्टीप्लाई होगा वो आखिरी में x को सताने नीचे आ जाएगा। इसलिए जिसके बहुत x होते हैं वो बहुत परेशान रहता है जीवन में। जब देखो कहीं ना कोई, जैसे मेरा दोस्त है महेश, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, कॉलेज भी हमने साथ में करा है, डॉक्टर महेश। महेश की एक बहुत गंदी आदत है, उसके बहुत सारे एक्स हैं, बहुत सारे एक्स हैं, तो हम उसको बहुत चिढ़ाते हैं। मैं एक्स बोलो या लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती है उसकी, मतलब थोड़ा हमको भी अजीब लगता है, ठीक है। और जैसे लेट से हम लोग कभी कोई हॉस्पिटल इंस्पेक्शन वगैरह से कहीं पर भी जाते थे, कोई भी जगह पर, हर मोहल्ले में कोई ना कोई फ्रेंड उसकी मिल ही जाती थी। तो डोंट बी लाइक महेश, बड़ा परेशान रहता था बाद में। अभी महेश की शादी हुई है, बहुत परेशान है वो, बहुत परेशान है, शादी के बाद भयंकर परेशान है, कहीं घूमने ही नहीं जा सकता, ठीक है। एक बार वो घूमने गया एक जगह पर, वाइफ के साथ घूमने गया, वो डिनर पे गया, जहाँ डिनर पे गया वहाँ कर पूछ लिया, वहाँ पे वेटर ने पूछ लिया, अरे सर पहले तो किसी और के साथ आए थे। तो मतलब आप समझो बहुत परेशानी होती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बेचारा घूम ही नहीं पाता, बहुत ज़्यादा संभल के रहा करो ऐसे लोगों से। आज देखिए भैया, क्लियर है बात, ये इजी है, बहुत बढ़िया। आंसर है सी, देखिए जरा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये रूल हर जगह पे चलता है इंटीग्रेशन में। लेट अस गो फॉर इंटीग्रेशन नाउ। अब सिंपल कंसेप्ट्स पे आते हैं, लिखो हेडिंग कंसेप्ट। तो जब हमने, ध्यान से देखना बेटा, हमने एस डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिखो, वेलोसिटी लिखो, एक्सेलरेशन। यहां जाएंगे तो करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसको मैं लिख देता हूं dy dx, dy dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, एक्सेलरेशन। उल्टा चलेगा इंटीग्रेशन में, एक्सेलरेट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाता है, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन v माइनस u निकल के आता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट। एस से लिख देते हो ना, एस से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां लोग गड़बड़ कर देते हैं, क्या निकल कर आता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करेंगे आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को करेंगे आएगा एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये चेन चलती है सिंपल। इसको काटो, इंटीग्रेट काट डिफरेंशिएशन मतलब काटना होता है, छोटा करना। काटो वेलोसिटी, काटो एक्सेलरेशन, जोड़ो वेलोसिटी का चेंज, जोड़ो डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट कर लो। तब मैं बता नहीं रहा हूं जी, आपकी लाइफ का पहला कंसेप्ट ऐसा आया है जो आपको पता भी नहीं है कितना काम आएगा आपका। दिस इज लाइक अनबियरेबली इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसको 5 स्टार नहीं 5 सितारों की माला पहना रहा हूं मैं, सोच लो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1 स्टार काफी नहीं, माला लगा दी गई है, माला पहना दी इसको मैंने सितारों की। इतना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है क्योंकि ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देख रहे हो आप, ये कॉन्स्टिलेशन बना डाला है मैंने यहां पे, समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इतना अब आप सोच लो मैं बोल रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। डी बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन, और ये तो इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये सांप डस लिया, इंटीग्रेशन। भाई समझ में आई बात? बोलो भाई, क्लियर है? दिल में बसा लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? अब देखो इतना इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हें कभी रात को 2 बजे कोई भूत सताने आएगा, लेट से गंजी चुड़ैल तुम्हारे घर पे आके बैठ गए, बोले उठ रहा, तुम उठे, सबसे पहले तुम्हारे माइंड से नहीं निकलना चाहिए हाँ डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट, वेलोसिटी, डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेट डिस्प्लेसमेंट। सब लोग इसको बोल लो, 1 बार 2 बार, जहां पर भी हो एक बार वहीं पर रुक जाओ और इसको बोलो। डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट, वेलोसिटी डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेट डिस्प्लेसमेंट। बोलो, displacement differentiate, velocity differentiate, acceleration integrate change in velocity, integrate displacement differentiate velocity, differentiate acceleration, integrate change in velocity, integrate displacement differentiate velocity, differentiate acceleration, integrate change in velocity, integrate displacement differentiate velocity, differentiate acceleration, integrate change in velocity, integrate displacement डिफरेंशिएट। चलते जाएगी चेन, ऐसे कॉपी में बोलते बोलते से हाथ चलाना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट, वेलोसिटी डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेट डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट वेलोसिटी, डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेट डिस्प्लेसमेंट। क्या ये हो गया सबको? सबने कॉपी में नोट कर लिया है तो बंदर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद करो अभी क्या भी। भाई समझ में आई बात? बोलो भैया, समझ में आ गई बात? रट्टा अट्टा कुछ नहीं मार रहा, कंसेप्ट हमको पता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। रट्टा वट्टा नहीं पढ़वाते अपन। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि याद होना चाहिए, हर बार तुम इसके पीछे डेरिवेशन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। कंसेप्ट वही सिंपल है, तुम्हें पता है ds बाई डी टी वेलोसिटी, dv बाई डी टी एक्सेलरेशन, तुम्हें पता है। दोनों को इधर इधर ले जाओ, देखो ध्यान से, ds क्या आ जाएगा, v इंटू डी टी, dv क्या आ जाएगा, a इंटू डी टी। अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, सारे छोटे एस जोड़ दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन वी डी टी। इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा, ds का इंटीग्रेशन s, ये आ गया वी डी टी। सेम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। dv का इंटीग्रेशन मतलब छोटा चेंज का बड़ा चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो सब चीज का प्रूफ है, रटवाना मत बोल देना, मार खाओगे। रटवाए तुम्हारे दुश्मन, रटे तुम्हारे दुश्मन,
प्रोफेसर की क्लास में कुछ रट्टा वट्टा नहीं होता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस इट्स वेरी नेसेसरी, प्रोफेसर नहीं रटवाता है। बंदर हो। देखो भैया ये क्लियर हुई बात। तो सेम चीज अब आप हर बार ये करोगे क्या एग्जाम में? पहले तो तुम्हें डी वी ये साइन देखकर अजीब लगने लग जाता है, सर ये क्या करवा दी हो सर, ये व्हाट इज दिस आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस। तुम ऐसा हो जाते हो देखकर ये चीजें, तो हालत तुम्हारी खराब हो जाती है। एग्जाम में तुम ये दिमाग लगा पाओगे, वहां पे लगा पाओगे तो हर बार प्रूफ करो, या ये इतनी बार क्वेश्चन हो जाएंगे कि याद हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ये आपको बनाना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अभी मैं याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। चलो, टाइप 1 प्योर इंटीग्रेशन। सिंपल सिंपल होते हैं प्योर। क्या होगा जब आप करोगे एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट, एडीटी का इंटीग्रेशन, क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। और जब किसका करते हो? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, तो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट s। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है भाई? डिस्प्लेसमेंट खुद ही चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही चेंज होता है। ये तो वही हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बोलना बेवकूफी है, पता नहीं बेवकूफ लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। मैं भी बेवकूफ हूं, मैं भी बोलता हूं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल खुद एक नंबर है। नंबर ऑफ 5 लेके आना, ऐसा बोलते हुए कभी? नंबर ऑफ 10 लेकर आना, मोल खुद नंबर है, फिर भी नंबर, तो वही सेम चीज हो गई। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट खुद चेंज होता है। चेंज इन पोजीशन बोल सकते हो तुम चाहो तो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कुछ होता ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट खुद ही चेंज होता है ना बेटा। मैं यहां से यहां चला तो डिस्प्लेसमेंट ही है ये, चेंज, ठीक है। v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा v भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है, खत्म। सारे सवाल फंसेंगे इसके ऊपर प्योर वाले कंसेप्ट में, इम्प्योर में तो तुम रो दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्वेश्चन लेवल नूबीस, सबसे सिंपल लेवल नूबीस, एकदम स्टार्टिंग। मैंने बोला एक्सेलरेशन है t की पावर t प्लस t का स्क्वायर। बताओ, क्वेश्चन ऐसा है, u दे दिया मैंने 10, बताइए वेलोसिटी क्या होगी? बताओ। तो पहला सवाल मैं कर देता हूं, वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन t प्लस t का स्क्वायर dt। कैसे करेंगे देखो, t क्या हो जाएगा? t की पावर 2/2 प्लस, अच्छा हाँ, वेलोसिटी इन, वेलोसिटी या तो ले लो इसको, चलो वेलोसिटी निकालते हैं अभी तो पहले, हाँ, प्लस ये हो जाएगा t की पावर 3/3। सिंपल सी बात है, पर ये इंटीग्रेशन क्या होता है? v माइनस यू होता है, v वेलोसिटी नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी होता है। u दे रखा है 10, v माइनस 10 t का स्क्वायर बाय 2 प्लस t का क्यूब बाय 3, v बराबर टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस 10। आ गया आपका आंसर। आया बेटा? प्लस सी क्यों नहीं करा? क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पे ये u ऑलरेडी 10 दे दिया है, तो प्लस, वो प्लस सी की जगह इधर प्लस u आ जाएगा, तो बहुत, इसलिए कोई ज्यादा करने, प्लस सी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, क्योंकि क्या कर दिया, जब भी इनिशियल दे दिया है आपको तो प्लस सी करने की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि देखो वो u प्लस सी जैसे ही तो इधर आकर जैसे प्लस सी आता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और करोगे, वन मोर क्वेश्चन, नोट कर लिया? गुड। एलसीएम क्यों लोगे, यहीं पे छोड़ दो, नहीं समझ आ रहा, एक और करो। फिर सवाल, एक्सेलरेशन है
टी की पावर 5। ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल दे दी मैंने 2। ठीक है, बताओ वेलोसिटी क्या होगी किसी भी टाइम पर। तो हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन से चाहिए वेलोसिटी, v माइनस यू होता है एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन। चलो, v माइनस यू एक्सेलरेशन क्या है, t की पावर 5 का इंटीग्रेशन। t की पावर 5 अब इंटीग्रेट करो, t की पावर 6/6। ऐसे तो प्लस c होता है पर जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि u2 दे दिया है। इधर का आके प्लस हो जाएगा, t की पावर 6/6 प्लस 2, खत्म। ठीक है सर, ये भी नहीं आया, एक करके बता चल। एक्सेलरेशन है t की पावर 3, इनिशियल स्पीड दे दी मैंने 1। बताओ वेलोसिटी क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, टी की पावर 3 + 1, टी की पावर 4 + 1, टी की पावर 3/3 + 1, टी की पावर 4/4 + 1। करके बताइए। बेटा इनमें एलसीएम मत लो जब तक जरूरत ना हो। ठीक है, हर बार एलसीएम लेना जरूरी नहीं होता ना, एंड तक काहे ले हम एलसीएम। ठीक है, जिसको समझ में आ गया थम्स अप दे दो, जिसको नहीं आया थम्स डाउन दे दो। जिससे ये हो गया थम्स अप दे दो, जिसको नहीं आया थम्स डाउन दे दो, तो मुझे दिख जाएगा कितनों को आया कितनों को नहीं आया। ठीक है, फटाफट से बताओ। 90% दे रहे आंसर सही से, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया, सिंपल है, वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा, इससे मुझे दिख जाएगा। पोल में बहुत बार फुस हो जाता है, ये हो जाता है, इसमें दिख जाता जाएगा। यस नो के पोल से अच्छा ये लग रहा है मेरे को, है ना। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1400 2000 प्लस को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही, सिंपल है, मुश्किल मुश्किल नहीं है, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। तो आंसर है इसका डी, पोल हो गया फुसफुस। चलो देखो कैसे डी आया, फिर से देखो, सिंपल है। सॉलिड रूल लेते हैं बेटा, से देखो बेटा क्या है, ए है टी का क्यूब, इंटीग्रेट कर देता हूं, v माइनस यू ए डी टी, टी का क्यूब डी टी। क्या होता है ये, v यू क्या है 1, टी की पावर 4/4, v आ जाएगा टी की पावर 4/4 + 1। वही सेम स्टेप्स हर बार हो रही है। एक सवाल और, a car starts from rest, कोडवर्ड है, जो समझ गया बताओ, किसी को समझ में आ गया क्या हो रहा है। जिसको कोडवर्ड समझ में बता दो मेरे को, जिसको कोडवर्ड समझ में बता दो मुझे। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोडवर्ड है, विद एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t², 2t³ ले लो। चलो नहीं, 2t³ अच्छा नहीं लग रहा, 5t की पावर 4 एंड मूव्स फॉर 10 सेकेंड्स, 10 ज्यादा हो जाएगा, 3 सेकेंड्स। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट एंड। बढ़िया सवाल, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, सिंपल सवाल है, कोडवर्ड जो समझ गया कि u0 है, बहुत बढ़िया।
ये समझ में है कोड वर्ड। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u जीरो हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये आगे समझिए, बहुत बढ़िया। अब देखो वही सेम कंसेप्ट है, a बराबर 5 t की पावर 4, v माइनस यू इज a dt का इंटीग्रेशन, v माइनस यू 5 t की पावर 4, 5 तो कांस्टेंट हटा दो, dt v माइनस जीरो, हिंट है u बराबर जीरो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स 5 t की पावर 5/5। काटो, v क्या आ गया t की पावर 5, v आ गया t की पावर 5। टाइम कितने में पूछा है, 3 सेकेंड पे, v बराबर 3 की पावर 5, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा 243। आया बेटा, बोलो बेटा क्लियर हुआ ये? बहुत बढ़िया। एक सवाल और, एक सवाल और, मजा आएगा। टी स्क्वायर से चल रहा है ये, बताइए। सेम, बाकी सब कुछ सेम सेम। बताओ। इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। चलो इंटीजर टाइप, नहीं चलो ऑप्शन नहीं देता हूं, A1 B2 C3 D नन। बताओ। चलो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u बराबर 0, a बराबर t की स्क्वायर और t है 3। तीन बेसिक चीजें बताए। पूछा क्या है वेलोसिटी, क्या करेंगे, सिंपल सिंपल चीजें, v माइनस यू, एक ही चीज बार बार लगा लगा के थक ना जाए तुम, v माइनस 0 t का स्क्वायर dt, v बराबर t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का क्यूब बाय 3। शाबाश, क्या हो जाएगा इसका आंसर, t का क्यूब बाय 3। t की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 3, काटो, 3 3 से आंसर आ जाएगा 9। तो आंसर है हमारा डी, नन। बहुत शाबाश, बढ़िया है। 84% को बन गया है तो बहुत बड़ी बात है यार। आसान है। चलो अब थोड़ा टफ करूं, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, ठीक है, रेडी हो? एक्सेलरेशन a बराबर t, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट
आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब डबल इंटीग्रेशन होगा बेटा, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। देखो यहां एक्सेलरेशन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फिर जाए हमारे सितारों की गैलेक्सी में कि एक्सेलरेशन से इंटीग्रेट करोगे आएगा चेंज इन वेलोसिटी, फिर इंटीग्रेट करोगे आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ए बराबर है टी, v माइनस यू बराबर ए डी का इंटीग्रेशन, v माइनस यू बराबर टी की पावर 1 बढ़ाओ टी का स्क्वायर बाय 2। u क्या दे रखा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो v बराबर टी स्क्वायर बाय 2। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, ये पूछा ही नहीं, बोला है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। एक और बार इंटीग्रेट करेंगे, टी स्क्वायर बाय 2 डी टी, 1/2 साइड रखो, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3, तो आ जाएगा टी क्यूब बाय 3, सॉरी डी टी हट जाएगा, फिर टी क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 6। अब ऐसा आ गया क्या, टी क्यूब बाय 6। अब रख दो टी की वैल्यू क्या, 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय 6, 8 बाय 6, 4 बाय 3 मीटर। ऐसे पूरा सॉल्व होगा ये सवाल। अभी किसी को नहीं आया, एक जने को भी ये सवाल नहीं बना है। एम आई करेक्ट? अभी नहीं बनाना, एक को भी बताओ। यस, ये बोल रहे हार्ड करो भाई, ये हार्ड ही चल रहा है। एक सवाल में 2 डबल इंटीग्रेशन है, इससे तो क्या हार्ड लेगा बेटा तू। डबल इंटीग्रेशन हो रहा है, नहीं बन रहा ना अभी। ये तुम्हें टफ लग रहा है बहुत ज्यादा, ओटीपी नहीं मैसेज भी आता है बेटा, ऐसे ही आवाज होती है। हाँ टफ तो है, थोड़ा सा है, एक और करते हैं। जब तक नहीं बनेगा तब तक करते जाएंगे, चिंता ना करो, बहुत सारा है, कुछ नहीं है। अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट किया कि मैं कर दूं, स्टार्ट फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड। तो और ये एक्सेलरेशन मैं इसको रख देता हूं टी, इसको ओपन कर देते हैं 60। बाकी सवाल सेम टू सेम, बताइए करके सवाल वही सेम चीज होगी सब। v माइनस यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होगा। इसमें ये हल्के हल्के वेरिएशन होते जाते हैं बेटा, हल्के हल्के वेरिएशन होते जाएंगे, थोड़े थोड़े से वेरिएशन। इससे क्या निकलेगा, v निकलेगा। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, इंटीग्रेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt से। डिस्प्लेसमेंट निकल कर कुछ आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा उसमें टाइम की वैल्यू t बराबर 2 रख देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन लेकर। तो दिस इज द फ्लो। क्वेश्चन कैसे पार्ट में होता है, तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले वेलोसिटी निकालना है इंटीग्रेट करके, फिर उसको इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालनी है फाइनल। तो स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे अटक जाओगे। तो ये फ्लो अच्छा क्वेश्चन जाए तेल लेने, क्या ये फ्लो बना माइंड में? तुम्हें क्वेश्चन देख के फ्लो समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन का आंसर रट्टा मार लोगे तो कुछ ना होगा, क्वेश्चन तो मैं 1000 बना दूंगा बैठे बैठे। तुम्हें दिया है क्या, पूछा है क्या। हर एक क्वेश्चन बेटा एक रास्ते जैसा होता है। लेटस से तुम इंदौर में, जैसे मेरा घर है इंदौर में राज मोहल्ला में, मुझे जाना है गीता भवन, तो गीता भवन जाने के रास्ता, अब मैं सबसे पहले जैसे मुझे बोला भैया भाई गीता भवन आ जा, दोस्त ने बोला, महेश ने बोला गीता भवन आ जा, तो मैं गीता भवन जाऊंगा तो अब मेरे माइंड में पहले रास्ता सेट होगा, या मैं गूगल मैप, मान लो गूगल मैप नहीं है, गूगल मैप तो मैं हूं तुम्हारा, कौन है भाई?
मान लो गूगल मैप नहीं है, मान लो गूगल मैप है ही नहीं, तो तुम्हें रास्ता पता होगा तभी जा पाओगे। अभी तो मैं हूं गूगल मैप, मैंने रास्ता दिखा दिया, ये ऐसे ऐसे होगा, पर ये रास्ता तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे फोन नहीं, गूगल मैप नहीं है, तुम्हें सिर्फ जानना है रास्ता समझ समझ के, तो तुम्हें ऐसे जाते रहोगे रास्ता। एक और कॉल अगर आया तो मैं मार दूंगा, गुस्सा आ रहा है मेरे को। चलो हाँ देखो, समझो 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 समझो, ध्यान से देखो, समझो रास्ता कैसे समझेंगे, रास्ता कैसे समझेंगे। मैं यहाँ से निकला, उस रोड तक गया भैया, वो भूतिया स्क्वायर तक गया, वो भूतिया पेड़ से मैं इधर बोला, जैसे लेट से कि मैं कहीं पर हूँ, लेट से मैंने बोला कि भैया सचिव जी से घर से रिंकी के घर जाना है, सचिव के रिंकी के घर जाना है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे भैया, पंचायत ऑफिस में सचिव जी रहते हैं, वहां से निकलो सीधे सीधे भूतिया पेड़ आएगा, वहां से राइट मारो, राइट मार के सीधे सीधे चले जाओ तो भूषण का घर आएगा, वहां से लेफ्ट मार लो, तो ये फ्लो है ना, वहां घर आ जाएगा। सेम ये फ्लो माइंड में बनना चाहिए, तो तुम सवाल बन जाएंगे, नहीं तो फिर तुम बैठे रह जाओगे। देखो भैया देखिए, v माइनस यू बराबर ए डी टी, ये हम u दे रखा है इसमें, ये स्टार्ट फ्रॉम मतलब u दे दिया है 260 डी टी, 6 अलग करो, t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन हो गया ये तो, काटो हो जाएगा कितना, v माइनस यू बराबर 3t स्क्वायर, v आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है भैया। कई लोगों ने +2 नहीं करा होगा, है ना, ये डायरेक्ट 3t स्क्वायर फिर वापस इंटीग्रेट कर दिया होगा, गलती कर दी। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या था, 3t स्क्वायर प्लस 2dt का इंटीग्रेट मारेंगे 3, t का क्यूब बाय 3, 2 का हो जाएगा 2t, 3 से 3 काटो, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, t क्यूब प्लस 2t, t की वैल्यू रखो 2, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2, 8 प्लस 4 12। आप में से एक का भी आंसर सही नहीं आया ना, 10 आया, जिसका 10 आया उसने यहां कुछ गलती करी, उसने +2 को +2 ही छोड़ दिया। बेटा ये 2 का भी इंटीग्रेशन होगा तो 2t बनेगा ना, जिसका आंसर 10 आया उसने समझे क्या गलती करी। हर सवाल में नई गलती मैं करवा रहा हूं, ये गलती तुम खुद नहीं कर रहे हैं, मैं करवा रहा हूं। मुझे पता है कैसे क्वेश्चन देना है कि अगला क्वेश्चन भी गलत करो, थोड़ा सा गलत कर दो आखिरी स्टेप पर आके, क्योंकि अभी गलती करोगे तो एग्जाम में नहीं करोगे, कंसेप्ट सीख जाओगे। यहीं पे गलती करी, किस किस ने गलती करी कि सर +2 कर दिया, आखिरी तक +2 ही ले गए ये इंटीग्रेशन करना भूल गए हम, 2t नहीं करा, ये गलती करी, बंदर बन गए। जिसका आंसर 10 आया वो आखिरी में आके बंदर बना है, कहीं ने तो ये लिखा ही नहीं होगा 2 भाड़ में, हमारा आंसर 8 है, वो पहले बंदर बन गया। तो ये बेसिक्स में गलतियां जो कर देता है वो परेशान हो जाता है। याद रखो बेटा, सिर्फ 2 अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते 0 हो जाता है, इंटीग्रेट करते तो 2 का 2t बन जाता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, फिर आप सवाल प्रॉपर करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेट अस चेंज दिस टू अ लिटिल बिट अच्छा सवाल। तो इसको अगर मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं 24t स्क्वायर, ठीक है, और इनिशियल इसको 2 का कर देता हूं मैं 10, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर बोल दिया मैंने 3 सेकेंड, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। फ्लो वही है, सब कुछ वही है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगी, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी तो कर लेना, उसमें क्या हो गया, करिए, लगाइए दिमाग।
आ जाएगा आंसर इसका ए बी सी डी। आंसर है 81, आंसर है 192, आंसर है इसका अपना फिर क्या है 191,202, ठीक है। और 192,202। एक और आंसर इसमें और हो सकता है, इसमें और क्या जोड़ूं मैं, एक और चाहिए मुझे ऑप्शन 222, ई ले लो नन। चलो बाय चांस मैंने मेंटल गलत करा हो तो 5 में से जो सही लगे, पूरा 2 मिनट दिए सॉल्व करने के लिए। जाओ क्या आंसर होगा? ये है ना, डी है ई है क्या है? देखिए जरा, v माइनस यू है, a कितना है 24 टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या आ जाएगा 24 तो वैसा कैसा पड़ा रहेगा भैया, टी क्यूब बाय 3। ओ 3 8 जा हो रहा है, तो 8t क्यूब आ गया v। s आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, 8t क्यूब डी टी इंटीग्रेट कर दो, 8t⁴/4 काटो, ये 2 आ जाएगा, तो 2t⁴, 2t⁴ वैल्यू डालो, t की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3⁴ कितना हो रहा है, 2 इंटू 81 हो रहा है। ये तो आंसर क्या आ रहा है 162, तो आंसर क्या हो जाएगा नन। अगर आपने ये करा है तो आप क्या बन चुके हैं, बंदर। बताओ गलती कहां करी, बताओ गलती कहां करी? गलती तो है, आंसर तो ये नहीं है। गलती कहां हुई? यस करेक्ट, गलती ढूंढने में आप सही कर रहे हैं। u की वैल्यू कर दी 10, लिखना भूल गया, ये एग्जाम में भी गलती होती है। तो v माइनस 10 होगा, तो यहां v बराबर +10 होगा। शाबाश, वेरी गुड। कौन कौन बंदर नहीं बना लिखो, मैं इंसान हूं। जो बंदर नहीं बना लिखे मैं इंसान हूं। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो s आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 8t³ + 10, तो 8t³ dt, तो 8t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4 + 10 आ जाएगा 2t⁴ + 10। हम रख देंगे 2t⁴ + 10, t बराबर 2, 3 है, तो 81 + 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 162 + 10 172। मतलब आंसर आ गया फिर से नन। अभी भी आप बंदर बन गए हो अगर आपने ये करा तो। इसमें क्या गलती करी, फिर बंदर बन गए? क्या गलती हुई है बताइए, व्हाट इज द मिस्टेक? इस बार बताओ गलती क्या हुई है, इस बार गलती क्या हुई है? सही तो किया है सब कुछ, कहां गलत किया है बताओ बताओ बताओ। गलती तो है, आप गलत पकड़ पा रहे हो तो बहुत सही कर लोगे आप एग्जाम में। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आई एम प्राउड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अभी। तुम लोग ये पकड़ पा रहे हो कि ये गलत है, ये पूरा गलत है, जो कि गलती हो गई यहां पर। भाई 10 को भी तो इंटीग्रेट करोगे, साथ में है पूरा, तो ये 10t आएगा, 10t आएगा, ये गलती है। तो 2 इंटू 3⁴ प्लस 10 इंटू 3, 2 इंटू 81 + 30, 162 + 30, 192 आंसर आ जाएगा भी। अब आप इंसान बने हैं। ओह नाइस नाइस, लोगों ने नन लगा दिया, बोला बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। अरे बोल भैया, क्लियर है बात? आया आंसर? तो ये सिंपल सिंपल गलतियां नहीं करना है, बेसिक्स क्लियर है। लेट्स गो फॉर सम क्वेश्चंस।
पहला, मैं जिस साल पैदा हुआ था उस साल आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा ट्विन है। बताइए, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज बीटी। मतलब a इज इक्वल टू बी टी। थोड़ा लैंग्वेज में दिया है क्योंकि नीट वाले लोग हैं, एकदम डायरेक्ट देते हुए इनको कभी कभी शर्म आती है। एक्सेलरेशन ब्ला 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 बी टी, ए बराबर बी टी। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। ये दे दिया u, इसको वी नॉट बोलते हैं, u। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन टाइम t। बताइए करके। भाई देखो, सिंपल सी बात है, ये दे दिया है, वही सवाल है जो कर रहे थे, वही 3 स्टेप। v माइनस यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होगा। 4 ऑप्शन 1 मिनट दे दिया, करो। v माइनस यू बराबर बी टी डी टी का इंटीग्रेशन, u क्या दे रखा है, v नॉट बराबर बी टी स्क्वायर बाय 2। सेकेंड स्टेप, v क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस वी नॉट। डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, v क्या आ गया, बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस वी नॉट डी टी। बी टी क्यूब बाय 3 प्लस वी नॉट टी, जिसमें ये दिख जाए इसका आंसर क्या आ जाएगा, वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब 1/3। जहां ये दिखे वहां वो टिक करें, एस छोटा होता है, बड़ा एस स्पीड हो जाता है बहुत बार। अच्छा, इसमें एक गलती हो गई है यहां पर। क्या गलती हुई है बताइए, क्या गलती हुई? ये 2 कहां गया, 2 भी तो है, ठीक है। तो ये 1/6 हो जाएगा। सर हमने आपने लगाया, हम बंदर बन गए सबके सब, हम सब बंदर बन गए। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अरे ये है। सबके सब बन गए, बंदर बन गए। यस, देखिए 1/2 कहाँ गए, अरे टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 होगा तो 2 तो पहले का रखा हुआ है ना, वो तो रहेगा, 2 3 से नीचे 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो कौन कौन बंदर है, बंदर की इमोजी बना दो। कौन कौन इंसान है, वो इंसान की इमोजी बना दो। कौन कौन बंदर बना है, कौन कौन इंसान बना है। ठीक है, गुड। तो वही सेम कंसेप्ट पे सवाल आते हैं जो हमने पढ़े, और अब तो काफी सारे नीट के सवाल तुम करने लग गए हो। बहुत बढ़िया, 70% लोगों ने, मैंने मिस डायरेक्ट करा फिर भी तुम सही डायरेक्शन पकड़ लिए, बहुत बढ़िया, गुड गुड। अब सवाल देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देन 2016 टफ, सेकेंड टफ पेपर, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिटवीन 1 और 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगेन सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि पेपर टफ था, तो ध्यान से देखना सवाल। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। अरे तुम भी गायब हो गए, तुम्हें गायब थोड़ी ना होने के लिए बोला था, तुम रहो यहीं। देखिए v क्या दिया है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, पर यहां दे दी है लिमिट्स 1 से 2 सेकेंड तक।
तो 1 से 2 लिखना पड़ेगा। यहां दे दिए लिमिट्स। अब तुम्हें सॉल्व, इतना सा फर्क है, दे दी है लिमिट्स। करें जरा, इंटीग्रेशन ऑफ AT प्लस BT स्क्वायर DT 1 से 2, A T का स्क्वायर बाय 2, B T का क्यूब बाय 3, लिमिट 1 से 2। A बाय 2 बाहर निकाल लें और B बाय 3 भी बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, A बाय 2 इंटू 4 माइनस 1 3, B बाय 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, 3A बाय 2 प्लस 7 बाय 3 हो रहा है। कुछ गड़बड़ है इसमें, सॉल्विंग में गड़बड़ है क्या? नहीं, अपन ने सब सही किया है। यहाँ पे बाय 3 होगा, 7B बाय 3 होगा। ठीक है, आंसर होगा सी, पर ये ऑप्शन करेक्ट कर लो। ठीक है, इसमें ऑप्शन रॉन्ग है, 7 बाय 3 होगा। ठीक है बेटा, तो क्या अपॉन में 3 बच रहा है, टी स्क्वायर करूंगा तो टी क्यूब बाय 3 आएगा, 3 बचेगा। तो बस इसमें सिर्फ क्या करा, लिमिट्स डाल दी गई। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में पूछ लिया 1 से 2 के, तो ये लिमिट दे दी बिटवीन 1 एंड 2, छोटू बड़ू, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये जब दे दी है तो लिमिट लगा देंगे। ठीक है, आया बेटा समझ में? हाँ, इसमें जिसने लिमिट नहीं लगाई वो क्या कर देगा, 4 लिख देगा और इसको 2 का 8 लिख देगा, और फिर वो बोल देगा सर 2A आ जाएगा। यो यार ना बेटा, सब गड़बड़ कर दोगे तुम। B क्यों होगा, वाई B, तुम्हारा B कैसे आ रहा है? B कैसे आ ही नहीं सकता। डबल भाई 2 बार इंटीग्रेट नहीं करना है ना, एक बार ही करना है, क्योंकि वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। चलिए अब बताओ, यहां तक कितनों को समझ में आ गया, यस या नो बताइए आराम से, सिंपल है, 70-80% भी आ जाए बता देना। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। पहले एक ये पोल ले लेते हैं, तब तक मैं डाउट्स देख लेता हूँ थोड़ा सा। लेट्स टेक सम डाउट्स। ठीक है, थोड़ा सा डाउट्स ले लेते हैं, फिर आगे सवाल करेंगे। बताओ सर, आपने कहा था x के मल्टीपल में कुछ हो तो इंटीग्रेशन के बाद, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो जब 2x प्लस 3 इस टाइप कुछ होता है। ठीक है, अब कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते ना, आप देखो यहाँ कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते, सिर्फ 2x है तो 2 को साइड करके x को कर दो इंटीग्रेट, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। ठीक है, ऐसा हो 2x प्लस 3 इस टाइप का कुछ हो कि कॉमन निकाल ही नहीं पा रहे, तब करेंगे वो। ठीक है ऋतुजा, समझ में आया बेटा? तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। ऐसे इंटीग्रेशन बोला 3x, तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, ये तो सिंपल है, 3x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, पर अब 3x प्लस 5 बोल दिया। ठीक है, ये भी चलो डायरेक्ट ही हो जाएगा, 3x प्लस 5, तो इसमें दिक्कत नहीं है। लेट्स से 3x का क्यूब इस टाइप का कुछ दे दिया आपको, और सुंदर सुंदर बनाते हैं। लेट्स से मुझे बोला 3x की पावर 4 इंटीग्रेट करो, तो 3x की पावर 5 बाय 5, 3 बाहर आ गया। अब 3x कॉमन में प्लस 5 की पावर 4 है, तो यहां पे अलग नहीं कर पाओगे कॉमन, 3x प्लस 5 की पावर 5 बाय 5, इसमें इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ऐसे नहीं कर सकते ना, इसको साइड करके से इतना कर लूं, पॉसिबल ही नहीं कर पाना, समझ रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम आएगी। डाउट क्लियर हुआ तुझे? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहां 3 कॉमन, यहां 3 साइड हट सकता है, तो सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देंगे 3 साइड हटाकर, इसमें नहीं हटा सकते। कैसे हटाओ, पॉसिबल है नहीं हटा पाना। ठीक है, अपॉन में 5 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया सर इन दिस स्लाइड, समझ में आ गया बेटा अभी क्यों नहीं करा सर? 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया स्टेप 2? हाँ तो कर दिया ना 2 स्टेप,
ये नहीं आया या ये नहीं आया, ये स्टेप, ये इंटीग्रेशन का, ये तो स्टेप 1 है, ये आ गया। स्टेप 2 बेटा ये वैल्यू डालनी है। देखो यहाँ पे जहां भी t दिख रहा है पहले वहां पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, माइनस नीचे वाला 1 रख देंगे, -1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। 2 का स्क्वायर होता है 4 -1 3, 8 -1 7, ऐसे हुआ। ठीक है, सपोज बिटवीन 5 एंड 2 सेकेंड लिखा हो तो नीचे, हाँ बेटा तो नीचे 5 लिखेंगे, पर ऐसे कभी कोई पूछेगा नहीं तुमसे। ठीक है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी उम्र आज और 4 साल पहले में कितनी बढ़ गई, नहीं बोलेंगे ना, कम हो गई बोलेंगे फिर तो। ठीक है, लिमिट फिर से बताना है। इंटीग्रेशन का सिंपल 1/2 के इक्वल होता नहीं बेटा, अलग अलग चीजें होती है। चलो फिर से रिपीट कर देते हैं, पोलीफोस हो जाते हैं सारे अपने, तो दिमाग खराब हो जाता है। मैंने बोला समझो, वेलोसिटी दे दी आपको t², ठीक है, सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट पूछा, कैसे निकालूंगा, s बराबर इंटीग्रेशन v dt, t² dt, ये जगह t³/3, ये आंसर है, करेक्ट है। पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है पता है ये क्या है, बेसिकली ये है स्टार्टिंग से t तक। लेट से बोला बताओ डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 2 सेकेंड्स, तो 2 का क्यूब/3 8/3। ये डिस्प्लेसमेंट आया कब से कब तक, 0 से 2 सेकेंड्स तक का। पर इंटीग्रेशन v dt, अब बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। तो ये 0 से अब तक बेसिकली क्या करते हैं, 0 से 2 तक अपन इंटीग्रेट कर रहे थे। 0 वाला 0 रहता है तो उसको लिखा नहीं अपन ने, अब 1 से 2 के बीच में करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t² dt 1 से 2 t³/3, लिमिट आएगी 1 से 2, ऊपर वाला 2³ माइनस नीचे वाला 1³/1, 8 -1 कितना आ जाएगा बेटा, ये 7/3 है ना, सॉरी 7/3। इसका मतलब ये है, ये से ये गाड़ी यहां से चालू हुई है, ये 0 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 0 से 1 में चली 1/3 मीटर, और 1 से 2 सेकेंड में चल रही है 7/3 मीटर, टोटल कितना चली ये 8/3 मीटर। तो जब डिस्प्लेसमेंट बोला बताओ t बराबर 2 पे, तो वो 0 से 2 के बीच में पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग से यहां तक का, तो कर दिया। जब बोला 1 से 2 सेकेंड के बीच में बताओ, तो मतलब फिर ये 8/3 तो नहीं हो सकता ना, ये तो 0 से 2 आ गया, तो इतना माइनस करना पड़ेगा मुझे ये, इसलिए लिमिट जब 2 से 1 लिखते हैं तो ऊपर वाला 2 माइनस नीचे वाला 1 करते हैं। इसका मतलब ये होता है ये पूरा 2 तक का, इसमें ये 1 तक का माइनस कर दिया, तो ये 7/3 बचा। क्या भी मतलब समझ में आया, लिमिट का मतलब क्या होता है। नॉर्मल कोई भी ग्राफ पे, मैंने बोला ये कोई भी एक रैंडम सा ग्राफ है, 2 डा 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 इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ 0 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ ग्राफ है। क्या निकल के आ जाएगा, x⁵8 नहीं, 0 से इसको 3 तक ही ले लेते हैं, चलो x⁵8/8 0 से 3 तक, 3⁵8/8 आ जाएगा ये कुछ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये यहां से यहां तक का एरिया,
0 से लेकर 8 तक का एरिया। पर मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर, जैसे बोला 2 से 3, तो क्या होगा, x की पावर 8/8 तक तो सही है। अब ऊपर वाला 3 की पावर 8 माइनस नीचे वाले लिमिट 2 की पावर 8/8 करना पड़ेगा। ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये 3 तक का एरिया निकाला, इसमें से ये 2 तक का माइनस कर दिया, तो ये एरिया आ गया। लिमिट 2 से 3 मतलब सिर्फ ये वाला एरिया, 2 से 3 वाला, ठीक है। इसलिए लिमिट्स माइनस करते हैं बेटा। ऊपर वाले लिमिट मतलब ये पूरा एरिया, नीचे वाले लिमिट मतलब क्या करा, ये वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया। तो ये आंसर बचा मेरा। क्या इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया क्या होता है? लिमिट्स का मतलब समझ में आया क्या होता है भाई, बोलो समझ में आया लिमिट्स का मतलब? लिमिट्स का मतलब होता है कि एरिया माइनस कर रहे हैं। जैसे आप सिंपल ट्राइंगल के एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे ये सिंपल ट्राइंगल बनाया मैंने, लाइन है y बराबर x, 45 डिग्री पे होती है, ठीक है। चलो लेट अस से सिंपल लेते हैं, 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, सिंपल लाइन है आपकी, ठीक है। 3 पर 3 होता है, 4 पर 4 हो जाता है। चलो बताओ ये यहां तक का ये एरिया कितना होगा? बेस भी 4 है, हाइट भी 4 है, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 4 इंटू 4, काटो 4 से कटेगा 2 जा 8। इंटीग्रेशन से निकाले एरिया, y dx इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से लेकर 4 तक। y क्या है, x के बराबर, x dx 0 से 4, x²/2 0 से 4। अब 0 तो 0 ही हो जाएगा, डालने का मतलब नहीं, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 2 जा क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये था ये वाला एरिया। पर लेटेस्ट से इसी ग्राफ में मेरे को ये एरिया निकालना ही नहीं है, मुझे निकालना है ये एरिया 2 से 4 तक का, ये ट्रेपेजियम का एरिया। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा वाला ट्राइंगल माइनस छोटू वाला ट्राइंगल, इसको लिखूंगा y dx लिमिट 2 से 4, ट्रेपेजियम के एरिया से निकाल सकते हो, x dx 0 से 4, x²/2 इंटीग्रेशन आया, 0 से 4 नहीं सॉरी 2 से 4, 2 से 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4/2, 12/2 आ जाएगा कितना, 6 मीटर। तो ये आ गया मेरे पास 6 मीटर का। तो ये सिंपल एरिया था जो इंटीग्रेशन से निकला, अंडर वाला। ये क्या आता है, 0 से लेकर यहां तक का। पर अगर मैंने बोला 2 से 4 तक, मतलब मैं 2 से 4 तक का बस पूछ रहा हूं एरिया कितना है। आप ट्रेपेजियम के एरिया के फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। थोड़ा इंटीग्रेशन का वाइब आ रहा है, इतना टफ भी नहीं है। अगर एक बार समझ में आ जाए इंटीग्रेशन तो इतना टफ भी नहीं होता। जो आपने सीखा है वही, बस थोड़ा सा बेसिक है, बस ज्योमेट्री का ही है बेसिकली। ये बड़ा है, इसमें से छोटा माइनस कर दिया, इतना एरिया बच गया। ये होता है लिमिट्स। लिमिट्स और कुछ भी नहीं है, इतना सा इससे तो औकात नहीं है लिमिट्स की। तुम फोकट में लोड लेते हो खुद। लो फटाफट ये सवाल करके बताइए, 1 मिनट है, 2 करके बताओ सवाल। ये सब नोट मत करना है ना, ये रफ वर्क है, ठीक है। कर ले तो कर ले, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है। ये तीनों पेज रफ वर्क में समझाने के लिए बताए थे। यहां से करो सवाल। देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल u एट t बराबर 0, u इनिशियल दे दी है। एक्सेलरेशन गिवन बाय f बराबर at, एक्सेलरेशन उन्होंने f से दिया है, ठीक है। तो f बराबर दिया है at, f है एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है, a नहीं है, f है एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो v माइनस यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इन्होंने एक्सेलरेशन को f बोल दिया बेटा, है ना, बस यही कंफ्यूजिंग इसमें और कुछ नहीं। एक्सेलरेशन नॉर्मली a लिखते हैं, इन्होंने बोला हम f लिखेंगे ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। v माइनस यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी ए टी स्क्वायर बाय 2 ए टी स्क्वायर बाय 2 प्लस यू। ठीक है, तो बस ये आपको डराने के लिए दिया है, डराने के वजह कंफ्यूज हो जाए ताकि बच्चा सर ए तो एक्सल, नहीं बेटा उसने एक्सेलरेशन बोल दिया एफ है, उसने एक्सेलरेशन बोल दिया एफ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। हाँ यू टी बराबर 0 मतलब इनिशियल टी, आपको सिखाया था कोड वर्ड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या टी बराबर नहीं लिखता टी बराबर 0 तो भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इनिशियल का मतलब ही टी बराबर 0 होता है, इनिशियल टी बराबर 0 पे वेलोसिटी यू है। ठीक है, देख कितने लोगों ने सही करा सी, 82%, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, गुड। टाइप 2 इम्प्योर, इसमें कुछ भी हो सकता है, नो रूल्स। कैन बी लर्नड ओनली बाय प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स। सिर्फ प्रैक्टिस कर करके इसकी वाइब आ सकती है, इसमें इम्प्योर इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं होते, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, चलो बड़ा कर देंगे, ठीक है, इसमें कुछ रूल्स नहीं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी इंटीग्रेशन, कभी भी डिफरेंशिएशन, सब कुछ मिक्स, सब मिक्स चलेगा। इसको अपने आप करना बहुत मुश्किल होता है, फर्स्ट टाइम जो कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए। ये वो सवाल है, अगर आपने करा हुआ है तो एग्जाम में आया तो कर दोगे, या हिट एंड ट्रायल मारते रहो 15 बार 20 बार 30 बार। लेट्स से कि तुमने कोई नई गाड़ी पहली बार ली, ठीक है, समझो तुमने पहली बार गाड़ी ली कोई नहीं, या तुम्हारे दोस्त की गाड़ी में बैठे, अब तुम्हारी आदत है क्या चलाने की, अपने नॉर्मल वैगनर चलाना सीखी है, और वैगनर का से तुमको अलग सर के डिफेंडर में बिठा, सॉरी अपने क्या कोई भी लेट से BMW में बिठा दिया या मर्सिडीज में बिठा दिया, डिफेंडर रेंज रोवर किसी भी बढ़िया गाड़ी में बिठा दिया, अलग सर ने मस्त, अलग सर ने मान लो अलग सर के पास कार की फैक्ट्री हमारे, ठीक है, 25 कार लेकर घूमते हैं अलग सर, प्रोटेक्ट सिक्योरिटी चाहिए होती है उनको, तो उनमें से बिठा दिया। अब वो मैं जैसा गरीब आदमी जीवन भर जिसने वैगनर चलाई है, ठीक है, वैगनर चलाई है, अभी मैं आया, अभी मैंने जस्ट कर्व ली, वो भी कब PW ने दी, मतलब मैं खुद नहीं लेता, PW ने कर्व दी। अब देखो इसमें बात क्या हुई, मेरी वो गियर लगाने की आदत है गाड़ी में, ऐसे यूं 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 कर करके, ठीक है, इसमें अपने आप ऑटोमेटिक गियर लगते हैं। अब मेरी आदत ही नहीं है, तो मेरे लिए बहुत 3 दिन तो मैं समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कार को से मैं से कुछ क्लच है ही नहीं, मैं दबाकर से यूं ऐसे खींच रहा हूं, ओ भाई आदत हो रही है, गियर पे बार बार हाथ जा रहा है, क्योंकि आदत नहीं, सेम है ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ही कर पाओगे, ठीक है। लेट्स गो, मैं सवाल एक बार यहां छोड़ रहा हूं आपके लिए, देखो आराम से, हर सवाल ने पूरे 150 सेकंड्स दे रहा हूं ट्राई करने के, 2007 में आया था, जिसने करा हुआ है वो कर लेगा। अब ये सवाल इजी है कंपैरेटिवली, हार्ड मैंने लिखा है, पर जिसने पहली बार ये देखा था तब तक ये किसी ने पढ़ाया भी नहीं था। जब ये पहली बार सवाल आया था 2007 में, अब तो हर मास्टर ये पढ़ा देता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है पढ़ लो, पर जब पहली बार आया था तब तो किसी ने नहीं पढ़ाया था, है ना। तो ऐसे सवाल भी आते हैं जो पहले कभी नहीं देखे हुए होते हैं, जो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। करके बताइए, ठीक है, करके बताइए, इसको ट्राई करिए, आराम से ट्राई करिए।
हम्म, हम्म। हर्ष, बताओ बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, देखते हैं, एक का भी नहीं आया होगा। क्वेश्चन तो देख लिया, डुप्लीकेट अब छोटा कर दूं, क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिए होती है ना, वरना फिर अजीब हो जाता है। सॉल्यूशन से तुम नोट नहीं कर पाते हो प्रॉपर, तुमने ही बोला था ढंग से नोट करना है ना, तो ढंग से नोट करो, क्योंकि बाद में ये सॉल्यूशन बेटा ध्यान से नोट करना साथ साथ में, वरना जब रिवाइज करोगे तब भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय ऐसा। तो इन्होंने f एक्सेलरेशन f बोला है बराबर f0 1 माइनस टी बाय टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो f0 माइनस f0 छोटा टी बाय बड़ा टी, ठीक है। f0 एंड टी आर कांस्टेंट, f0 टी कांस्टेंट, पार्टिकल एट टी बराबर 0 है, जीरो वेलोसिटी, तो u हो गया 0। अगली चीज हिंट है, u 0 है इन टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एंड इंस्टेंट वेयर f इज इक्वल टू 0। कंडीशन दे दी है, कंडीशन दे दी, कंडीशन भी दी है इसमें, पार्टिकल वेलोसिटी, डायरेक्ट टाइम पे नहीं पूछा, कंडीशन दे दी है, इंटीग्रेशन में कंडीशन दे दी है। तो जब f 0 है, तो इन्होंने सवाल ये है, f ऐसे दे रखा है, जब f 0 है उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है। फ्लो कर सवाल का फ्लो समझो, f दिया है कुछ, जब ये 0 होगा उस टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगी। फ्लो, क्या फ्लो समझ में आया। ये f दिया, f बोले तो क्या एक्सेलरेशन दिया, बोला जब एक्सेलरेशन 0 होगा उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। पर निकालते हैं, चलो f को रख देते हैं 0, f0 माइनस f0 छोटा टी बाय बड़ा टी है 0, f0 बराबर f0 छोटा टी बाय बड़ा टी, f0 f0 काटो 1, टी बराबर बड़ा टी। ये टाइम आ गया, टाइम आ गया, पहले स्टेप हो गई। तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम छोटा टी बराबर बड़ा टी, v माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन dt, एक्सेलरेशन f से दिया है, v माइनस 0 इंटीग्रेशन ऑफ f क्या है बेटा, लिमिट है 0 से बड़ा टी तक, इंटीग्रेशन f क्या है, ये रहा, f0 माइनस f0 छोटा टी बाय बड़ा टी 0 से लेकर बड़े टी तक, डाले f0 टी माइनस f0 टी स्क्वायर बाय 2 बड़ा टी, लिमिट 0 से लेकर बड़े टी तक, v f0 टी माइनस 0 माइनस f0 बाय 2t, टी का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, v बराबर f0 टी माइनस f0 टी स्क्वायर बाय 2t, टी से टी काटो, f0 माइनस आधा f0, v बराबर f0 टी बाय 2। हो गई हवा टाइट, एक से भी बना नहीं होगा।
का आधों से भी नहीं बना सवाल। क्या आपको दिख रहा है ये? किस किस को पूरा ऊपर से निकल गया? ईमानदारी से बताओ, झूठ मत बोलो। टफ सवाल है, मैंने बोला था पहली बार जब आया था किसी ने नहीं बना था। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट सेम है, फिर भी आपसे नहीं बना। इसके पीछे कारण क्या है समझते हैं। अगर यही सवाल में ऐसा कर देता, इस सवाल पे भी वापस आएंगे ना। देखो इस सवाल को मैंने कॉपी कर लिया, अभी जस्ट वापस आने वाला है इस पे। सवाल देता क्वेश्चन, एक्सेलरेशन की वैल्यू है लेट से 3t माइनस 10, 3t माइनस ले लो 6। बोलता u तो 0 है, ठीक है। वेलोसिटी बताओ व्हेन एक्सेलरेशन 0 है। टाइम नहीं दिया, नो टाइम, मतलब कंडीशनल है। तो a को 0 रखो, 3t माइनस 6 हो जाएगा 0, 3t बराबर 6, t बराबर 2, ठीक है। v माइनस u इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt, v माइनस 0, a कितना है 3t माइनस 6 dt का इंटीग्रेशन, लिमिट है व्हेन 2 है, ये 0 से 2, v बराबर 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस 6t, 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, सब 2 डाल दो बस। 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 6 इंटू 2, 3 इंटू 4 बाय 3 टू 6 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा 3 टू 6 माइनस 12 माइनस 6। क्या ये इजी लगा टफ लगा बताओ? ये तो माइनस 6 बता दिया तुमने। क्या ये इजी था या ये टफ था? बस डायरेक्ट बात पूछ रहा हूं। मैंने बोला u 0 है, v व्हेन एक्सेलरेशन 0 पूछा, तो देखो इसमें क्या है, मतलब एक्सेलरेशन 0 निकाल लिया तो टाइम निकल गया 2, तो उन्होंने v पूछा है एट t बराबर 2, मतलब इन्होंने बोला v व्हेन t बराबर 2, तो t की वैल्यू 2 रख दी सॉल्व करके इंटीग्रेशन में, u तो 0 दे ही रखा है, तो ये तो इजी लगा है ना। ये सवाल सेम टू सेम है, बस यहां पे चंगू मंगू वैल्यू नहीं दी इन्होंने, वैल्यू थोड़ी सी ऐसी दे दी जो जान करके आप गलत करोगे। वैल्यू ऐसी दी है जो जान करके आप गलत करोगे, पता है गलत करोगे ही करोगे, इसलिए वैल्यू ऐसी दी है। सवाल बहुत टफ नहीं था, वैल्यू ये जो दी है ना, ये इन्होंने बड़ी गंदी गंदी दे रखी है, जान करके तुमसे गलती करवाना चाहते हैं। देखो फिर से देखो, पहले तो ये एफ नोट बाहर आ रहा है, इसको ए लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखो ए की वैल्यू आई है जो दे रखी, देखो ध्यान से देखना, एफ नॉट छोटा टी बाय बड़ा टी, ये दे रखा है एक्सेलरेशन, ये 0 कब हो रहा है, सॉल्व करो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, काटो, टी की वैल्यू जब बड़ा टी आ जाएगी तब ये 0 हो गया, ठीक है। तो सवाल है एक्सेलरेशन ये है, u 0 है, कंडीशन से निकाला वेलोसिटी एट t बराबर बड़ा टी, दैट्स इट। क्या क्वेश्चन का फ्लो समझ में? एक्सेलरेशन दे रखा है, u 0 है, वेलोसिटी पूछी है जब t की वैल्यू, इन्होंने बोला एट वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन 0 है। ये तो मैं पुट नहीं कर सकता ना कहीं भी, ये तो मैं कहीं भी पुट कर ही नहीं सकता, ये तो पुट करना अलाउड ही नहीं है, ये कहां पुट करूंगा, मुझे तो टाइम लगेगा, तो ये कंडीशन डालकर मैंने निकाल लिया टाइम। अब प्योर इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, स्लोली करूंगा, ध्यान से देखना। पहली स्टेप तो ये क्वेश्चन समझना थी, सेकंड स्टेप पे आओ, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा।
तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग का है, v माइनस यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। यू तो जीरो है, हटा दो। v बराबर ए कितना है, एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी बाय बड़ा टी का इंटीग्रेशन डी टी। एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन में सिर्फ टाइम आ जाता है। एफ नॉट बाय बड़ा टी कॉन्स्टेंट है, टाइम का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। इसमें अब ये वैल्यू रख दो, टी बराबर बड़ा टी, एफ नॉट बड़ा टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर मतलब बड़ा टी स्क्वायर बाय 2 बड़ा टी। एक बड़े टी से एक बड़ा टी कट जाएगा। मैथमेटिकल सॉल्विंग है बेटा, और कुछ भी नहीं है। सॉल्व करो। v एफ नॉट और बड़ा टी कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1 बाई 2। ओ, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा। इस क्वेश्चन में सब कुछ है, कंडीशन भी है, कंसेप्ट भी है, डिफरेंस इंटीग्रेशन भी है, मैथमेटिकल वेरिएबल्स भी है, इक्वेशन सॉल्विंग भी है, सब कुछ है। तो ये सवाल इसलिए मल्टीपल कंसेप्ट से उठाकर हार्ड बना दिया जाता है। फोन साइलेंट कर देता हूं बेटा, मेरे को भी इरिटेशन हो रहा है। एक्चुअली कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे होते हैं, समझते हैं बात को, कुछ बच्चे थोड़े से बदतमीज होते हैं। उनको लगता है फोन कैसे नहीं उठाया, कॉल कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल पे। आया बेटा बात समझ में? कर दिया साइलेंट। मैसेज नहीं है, कोई कॉल कर रहा था बार 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 बार, इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहा था कोई, कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल पे कॉल करे जा रहा है। 3 बार काट चुका हूं कॉल, फिर भी कॉल पे कॉल आ जा रहा है। बताओ, आराम से देखो, रिपीट तो मैंने कर दिया है। अब सर हमको समझ नहीं है, हम कैसे कर पाए इसको? आपको समझ में आएगा भी नहीं, मैं बोल रहा हूं। एक तरीका है समझने का, वो फॉलो करोगे तो आएगा, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे। देखो ये लेवल पे कल आप लोगों ने ही बोला था पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे लेवल पर तुम लोगों को, ठीक है। 11th को ये सवाल नहीं करवाए जाते, 11th क्लास के ड्रॉपर्स के सवाल होते हैं स्पेसिफिकली, कि यार 12th के रिवीजन के टाइम पे एंड में ड्रॉपर्स में 11th को करवाते ही नहीं है। बोलते 11th ये करवाएंगे तो बच्चा भाग जाएगा, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, मोटिवेशन चला जाएगा। इट इज ओके, आपको फिर से एक एक स्टेप इसकी दिखा दी जाएगी। हर स्टेप पे आप पूछ सकते हो चीजें। टफ सवाल मतलब होता है सवाल जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट डाल दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट था ये, ए बराबर दे रखा है ये, एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पे होगा, ये पहला कंसेप्ट था। सेकेंड कंसेप्ट सवाल में था इंटीग्रेशन। तो ये एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको इंटीग्रेट कर दो, v बराबर टी तक इंटीग्रेट करना है। लिमिट लगाने के पहले तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगला कंसेप्ट था, इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने, ये कंसेप्ट नंबर 2 था। कंसेप्ट नंबर 3 आया वैल्यू डालना, लिमिट्स डाली आपने, कि जो आप ये इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर लेकर आए हो, इसमें टी की वैल्यू आपको बड़ा टी रखनी है, क्योंकि ये कंडीशन से यहां से आई थी। तो आपने वैल्यू डाली तो ये निकल कर आ गया। फिर स्टेप 4 होती है इसको सॉल्व करना, जैसे काटा पीटी कैसे होके सॉल्व करना। तो क्वेश्चन के 4 हिस्से, पहले कंडीशन सॉल्व करी आपने, फिर आपने इंटीग्रेट करा, फिर आपने लिमिट डाली,
फिर आपने कैलकुलेशन करी। तो 4 स्टेप में क्वेश्चन होता है, लेंदी है पर आराम से करना, घबराना नहीं, ठीक है। अरे डाउट्स देख लूंगा, समझ तो लो पहले, अरे डाउट देख लो सर, पहले समझ तो ले जो बता रहा हूं, तेरा डाउट भी यही होगा सर। स्टेप 3 नहीं है तो बेटा लिमिट डाल, छोटे टी की वैल्यू क्या डालनी है तेरे को, बड़ा टी बराबर बड़ा टी डालनी है, तो टी की जगह डाल दी बड़ा टी, यहां भी छोटे टी का स्क्वायर डाल दिया, बड़ा टी का स्क्वायर डाल दी, ये 3rd स्टेप है, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चन करवाई रहे बेटा। स्टेप 3 समझ में नहीं है बता दिया बेटा। गिवन कंडीशन ऑफ, हाँ कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन देखो, कंडीशन देखो, इन टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्ट टी बराबर 0 मतलब स्टार्ट एन इंस्टेंट व्हेन एफ बराबर 0, तो जब एक्सेलरेशन 0 है द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज, वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है, ये सवाल कंडीशन है। आया बेटा, इन्होंने बोली वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी तो इंटीग्रेशन से निकाल देंगे, पर टाइम कहां, एक्सेलरेशन 0 कहां रखेंगे, नहीं रख सकते, तो कंडीशन से निकाला टाइम जब एक्सेलरेशन 0 है, उसको रखा लिमिट में, वेलोसिटी आई, फिर सॉल्व करा, ठीक है बेटा। 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 कहां मल्टीप्लाई किया बेटा, ये तो टी का इंटीग्रेशन t²/2 हुआ, ठीक है। सेकेंड स्टेप में लास्ट 2t कैसे आया, ये समझ में आया बेटा, ये 2t कैसे आया, ये 2t यहां से नहीं आया बेटा, ये जो t था, ये ध्यान से देखो सफेद कलर का t है, ये वे इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, t²/2 होगा ना, t का इंटीग्रेशन देखो, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन में तो सिर्फ टाइम आ जाएगा, f0 t साइड हुआ, t का इंटीग्रेशन हुआ t²/2। आया समझ में बच्चा। फर्स्ट कंसेप्ट प्लीज, फर्स्ट कंसेप्ट, ये एक्सेलरेशन को रखा है 0, क्योंकि क्वेश्चन है बोला है जब एक्सेलरेशन 0 है तब बताओ वेलोसिटी क्या है, तो एक ही चीज सबको जोड़ सकता है, वो है समय। तो समय को अपन क्या करेंगे, जेल में नहीं डालेंगे, यहां पे देखेंगे, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन 0 है तो पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन 0 रखेंगे, उससे टाइम निकालेंगे और टाइम को जाकर यहां रख देंगे, तो यही कंडीशन है बेटा आयुषी। कंसेप्ट एक समझा दीजिए, समझा दिया बेटा अभी, ठीक है। लू एक और बार देख लूं मैं, और कोई डाउट है, f0/t वाई नो नेगेटिव इन फर्स्ट स्टेप, बेटा है ना, तभी तो वह सॉल्व। अरे बेटा क्या कर रहा है छोरा, 0 बराबर f0 माइनस f0t/t होगा, जब ये माइनस इधर आता है तो प्लस हो जाता है, कैसी बात कर रहे हो बच्चा। रचना बेटा 5th क्लास अटेंड करनी है फिर से एक बार अंदर, या कोई नहीं होता ऐसा डाउट, मैप बता दो, नक्शा किस चीज का, इंडिया का सर, बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आप अर्जुना 2.0 में चले जाओ, वहां पे आपको बहुत बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, राजवंश सर पढ़ा रहे हैं, बड़े भाई हैं, उनसे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो वहां पढ़ लो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और फिर 3.0 भी आने वाला है, बहुत बढ़िया है वो भी, है ना, वहां से भी पढ़ सकते हो आप। कोई बात नहीं। f0 1 - 1/2 कैसा है बेटा, देखो ये है f0t, ये f0t दोनों में से निकाल लिया इसको कॉमन, तो यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचा, यहाँ 1/2 बचा, इसलिए 1 - 1/2 आया। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते थे, पर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा, तो ऐसे कर लो, तो 1 - 1/2 को 1/2 लिख दोगे, हो गया सॉल्व, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों नहीं हुआ, सी क्या था भाई, सी ही तो आंसर आया, ठीक है। चलो एक सवाल और, इतने में खत्म कर देंगे ना, रो दोगे तुम, मतलब बहुत हो गया सर, मारोगे क्या पकड़ के, ये सवाल करवाना तो मेरा बड़ा मन था एक और तुमको, ये सवाल कर लो चलो, ये कल का चैलेंज मेरे को करवाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, पर आज हो नहीं पाएगा, समय नहीं है, ये करो तुम तो। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, लास्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स along x-axis, its velocity at any time is given by v बराबर 4t³ - 2t। अच्छा तब तक समझ में आया नहीं है, एक बार बता दो यार ईमानदारी से बेटा, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, तो तुम एक बार बता दो तुम्हें कहाँ अटक रहे हो, ठीक है। चलिए बताइए बेटा।
देखो इस लेवल के क्वेश्चंस को आपको सिर्फ है ना, ये देखो समझो, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम बायो नहीं पढ़ रहे हो कि बायो यो पढ़ रहे हो बैठ के पॉपकॉर्न खाऊंगा और पढ़ूंगा, हाँ समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। यहाँ तुमको पेन पेपर लेना पड़ेगा और बैठ के घिस घिस के हर स्टेप करनी पड़ेगी। अभी नहीं करोगे तो एग्जाम में तुम भूल जाओ कुछ भी होगा तुम्हारा। तुम्हें हर स्टेप लिखना पड़ेगा, टीपना नहीं है। टिपोड़ा 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 करते रहोगे तो एग्जाम में निमोड़ा 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 आ जाएगा, समझ रहे हो। यहां करोगे टिपोड़ा, एग्जाम में मिलेगा निमोड़ा। हर स्टेप को लिखो और सोचो ये क्यों हुआ, फिर खुद करो बिना देखे स्टेप बाय स्टेप, फिर देखो ये क्यों गलती कर रहा हूं मैं, तो ये बनेगा, नहीं तो उड़ जाएगा कंसेप्ट। मेहनत तो लगेगी बेटा, तुम कोई चपरी छाप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम हो गई अब तो, सऊदी वाउदी गई अच्छा तैयारी करते हैं नीट की। तो चपरी छाप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे कि स्कूल पास कर लूंगा काम हो जाएगा, नीट की तैयारी कर रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी, यहां नहीं भाग सकते, ठीक है। v बराबर 4t³ माइनस 2t, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब बोला एक्सेलरेशन पूछा है, निकाल लेते, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट dv/dt होता है एक्सेलरेशन, 4 3 12 t² माइनस 2। टाइम तो दिया ही नहीं, टाइम तो दिया ही नहीं, क्या कोई कंडीशन दी है, कंडीशन दी, हाँ व्हेन इट इज 2 मीटर अवे, तो s डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ v dt। एक सवाल में डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है, इसलिए बढ़िया सवाल है ये। s2 दिया है, 2 बराबर 4t³ 4 माइनस t⁴/4 माइनस 2 t²/2, 4 4 t कट गया, तो 2 बराबर t⁴ माइनस t², t⁴ माइनस t² माइनस 2 बराबर 0। t की वैल्यू बताओ क्या आ रही है इससे, कोई सॉल्व कर सकता है, t की वैल्यू निकाल सकता है। मेरा तो सॉल्व हो गया, t की वैल्यू √2 आ गई मेरी। आप लोगों को सॉल्विंग में टाइम लगेगा, है ना, आपकी सॉल्विंग शायद थोड़ी वीक है। यहां पर t की वैल्यू मेरी √2 आ गई है वैसे तो सॉल्व करके, देखो √2⁴ लिखूंगा तो 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 4 माइनस 2 -2 0 हो जाएगा। अब आपको ये सॉल्व करना है, किसी को ये सॉल्व करना आता नहीं है तो मैं सिखा देता हूं। लेट्स अज्यूम ये अभी आ गई, मैं अभी सिखा दूंगा कैसे सॉल्व किया। ये t की वैल्यू आ गई √2, ये पुट करना है एक्सेलरेशन में, 12 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 2, 12 इंटू 2 माइनस 2, 24 माइनस 2 22। अब ये आपसे नहीं बन पाएगा, सवाल का क्या है ऊपर लेवल देखो बेटा, योद्धा। अब किसी इसमें ये सॉल्विंग में हालत खराब हो गई, तुमको बार बार बोल रहा हूं मैथ्स ही रुलाएगा, तुम्हें रुलाएगा मैथ्स, फिजिक्स तो तुम कर लोगे भाई, तुम्हें मैथ्स ही रुलाएगा। चलो ये सवाल कल के लेक्चर में करवा जाएगा, ठीक है। आई ऐड दिस टू योद्धा क्वेश्चंस। कल का क्लास है, कल की क्लास ऑप्शनल है, उनके लिए है बस जिनको टॉप 100 में AIR चाहिए, इसे डाल देते हैं योद्धा के अंदर। 3-4 घंटे का लेक्चर हो सकता है, इतने सारे सवाल कल करवाने वाला हूं मैं योद्धा के अंदर, आपके सामने सवाल है योद्धा के। आई होप आप लोग मेहनत करके कर पाओगे, ठीक है। मॉड्यूल का आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बाकी बेटा एक और वो चीज थी जो आपको बतानी थी मुझे, इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज थी, एक सेकंड रुक जाओ।
कुछ गिव अवे वगैरह है, कुछ गिव अवे होने वाला है बेटा आपके लिए। कल के लेक्चर में मैं आपको उसका वो भी दिखा दूंगा, पैम्पलेट भी है। जिन लोगों का अटेंडेंस वीकली टेस्ट रिजल्ट और डीपीपी के अटेम्प्ट जो लोग प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है, उनको आने वाले हफ्ते में टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको गिव अवे में बहुत सारी बुक्स वगैरह मिलने वाली है। 38 ईयर्स के पीवाईक्यू वगैरह की बुक्स फ्री में टॉप 10 बच्चों को देने वाला है, ठीक है। लेकिन तीनों क्राइटेरिया मेजर होंगे, अटेंडेंस भी होगी, वीकली टेस्ट रिजल्ट भी होंगे और डीपीपी के अटेम्प्ट्स भी होंगे, ठीक है। तो ये गिव अवे होने वाला है, ये चालू हो गया। इसका डिटेल का स्लाइड कल भी दिखा दूंगा, ठीक है, ओके। बाकी तो सब बताइए आपको होमवर्क। भाई क्लास के क्वेश्चंस ही कर लो, बस तुम क्लास के क्वेश्चंस कर लो। योद्धा कल होगा डिस्कशन, है ना, ट्राई टू डू इट, है ना। योद्धा होमवर्क ट्राई करो, अपनी औकात अनुसार करो, कितनी कोशिश हो कर लो, ठीक है, कर लो। पर ये याद रखना AIR 1-2 मतलब टॉप 100 की बात हो रही है यहाँ पे, हर किसी के लिए नहीं है। तब बेसिक क्वेश्चन भी योद्धा में कंसेप्ट के वाले, पर आखिरी तक तो बहुत टफ सवाल हो जाते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू आपका। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिए जीवन में। 86%, बाकी लोग को कहाँ टकरे बताओ। ओवरऑल लेक्चर समझ में आ रहा है, टफ चीजें मैं करवा रहा हूं, टफ चीजें अनकंफर्टेबल होती है, अनकंफर्टेबल होगी, इट इज ओके, चलेगा। अनकंफर्टेबल होगी तो हम लोग और मेहनत करेंगे, ठीक है। अनकंफर्टेबल है तो डरेंगे नहीं, या तो तुम डर के रो लो इधर बेकार हो गया, या तुम मेहनत कर पाओ। अब तुम समझो नीट में सिलेक्शन इतने कम क्यों होते हैं। बहुत बच्चे रेस में पहले ही हार जाते हैं, पहले ही हालत खराब हो जाती है। और तुम्हें लगता है लाइफ में कुछ भी और आसान होगा, सब कुछ हमें ऐसा आ जाएगा। नहीं बेटा, लाइफ में चीज़ें मुश्किल होगी। कई बार तुम्हारे पापा की तबीयत खराब होती होगी, फिर भी वो थकी हुई हालत में है। कई बार होगा पापा लेट ऑफिस से काम कर आए, जैसे तुम घर पर आए तुम लोगों ने बोल दिया पापा पापा घूमने ले चलो, पापा हालत खराब है, पसीने में बॉस की गालियां सुनकर आ रहे हैं, पागल समान काम कर आ रहे हैं, घर में हालत खराब है, पता बिल्कुल खून पसीने की मेहनत निचोड़ चुके हैं, 4 गालियां खा के आ रहे हैं, और तुम आकर बोलते हो हाँ बेटा पापा घुमाने ले चलो। पापा बोलते हैं हाँ बेटा चलो घूमने चलते हैं, आइसक्रीम खा कर आते हैं। पापा तुम्हें आइसक्रीम खिला के ला रहे हैं, रात को 9-10 बज गई, तुम सो रहे हो, पापा के सर में अभी भी टेंशन है, सर का टेंशन है, कल वापस ऑफिस में काम करने जाना है, हालत खराब है, पर एक दिन काम करने नहीं जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी, तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, वो टेंशन रहती है हमेशा। स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी, वो 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ रहे हैं, मम्मी उठ रही है खाना बना रही पापा के लिए, पापा उठ रहे हैं मेहनत पे लग रहे हैं कि भैया सुबह सुबह उठ के काम निपटा दूं, ये करूं बच्चे का प्रॉपर स्कूल भेज दूं। जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, पापा अपनी गाड़ी उठा के ऑफिस निकल रहे हैं, थकी हुई हालत में, फिर दिन भर न ढंग से नींद हुई है, 4 घंटे सोए हैं, वो हालत खराब है उनकी, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। लाइफ में कुछ ईजी नहीं होता बेटा। ये मेहनत आप लोगों ने देखी अपने अम्मी पापा की, आप तो बैठ के मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये सिर्फ ट्रेलर है, स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर्स हैं ये। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो चीजें आएगी। ऐसा नहीं कितनी मेहनत कर लो नहीं आएगा तो फिर तुम बेवकूफ हो क्या, नहीं हो तुम। मेरे में तुमसे कम दिमाग है, मैंने निकाल लिया ना। कैसे करा, घिस घिस के करा है बेटा। आज लोग सब बोलते हैं कि हाँ तुमने तो ये एग्जाम वो एग्जाम निकाले, बेटा तुमने मेरी मेहनत नहीं देखी है। 2 साल में टिक गया था घर में, वो हिला नहीं हूं मैं, गेट लॉक रहता था, कोई भी आ जाए मैं खुलता नहीं था, सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलता था। खाना पानी भी ऐसा था कि भाई मम्मी वो जो गेट के बाहर थाली रख देती थी कि खाना खा लेगा जब खाना होगा। कई बार तो रात का खाना नहीं खाया, सुबह का खाना भूल जाता था मैं, कि कैसे नहीं हो रहा ये सवाल, लगा हुआ हूं करने में। ये मेहनत करी है, नहीं बनता था फिजिक्स तो बनता ही नहीं था, इसलिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ताकि उनको पढ़ा पाऊं जिनसे ना बने, मेरे से हालत में जो है रोना ना पड़े। और हमारे पास तो डाउट पूछने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, घिसे रहो, करते रहो, किताबें पढ़ते रहो, घिसते रहो। तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। तुम्हारे मम्मी मेहनत करती, तुम्हारे पापा मेहनत करते, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं करोगे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे बेटा? कल को तुम्हारे बच्चे जब होंगे उनको क्या जवाब दोगे तुम, है ना।
ये बोलेंगे क्या करते थे बेटा, हम तो बैठ के पॉपकॉर्न खाते खाते, वो एक मास्टर आता था स्टेज बोर्ड पे नाचता था, उसको नाचते हुए देखते थे, उसकी मीमें काट दिया करते थे। हा हा हा, डांस करा इस मास्टर ने, मीम काट दो, ये करा, वो बोल दिया इसने, हमने मेहनत नहीं करी बस। और जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, सारा क्रेडिट तुमको जाएगा, मेरे को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। तुम दे दो तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा, पर कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। और नहीं हुआ तो भी क्रेडिट तुम्हारा जाएगा, तुमने मेहनत नहीं करी। इसी बात पे छोड़ रहा हूँ, मेहनत करो, योद्धा क्वेश्चंस करो, कल के लेक्चर में आओ। लव यू बेटा।